गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे, बोर्ड में लिखा हुआ है आपके लिए, अपने पूर्णांकों के योग एवं व्यवकलन के गुण। योग का मतलब जोड़ना और व्यवकलन का मतलब बच्चों घटाना। क्या पूर्णांकों में योग और व्यवकलन में कौन कौन से गुण हैं उनको देखेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक और बहुत आवश्यक है, तो थोड़ा सा ध्यान समझेंगे इसको। हम पूर्णांकों के बारे में तो हम जानते ही हैं, एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं जो लोग बच्चे भूल गए हों। प्राकृतिक संख्याएं, काउंटिंग नंबर्स जो वस्तु को गिनने के काम में आती हैं, 1 2 3 अनंत तक। उसके बाद प्राकृतिक संख्याओं में अगर आप शून्य मिला लीजिए तो बन जाती हैं होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन अनंत तक। और उसी प्रकार से अगर आप इन होल नंबर्स में ऋणात्मक मानों को और सम्मिलित कर लें, ये सब पहले हम बता चुके हैं, फिर भी जो लोग आज अभी देख रहे हैं उनके लिए 0 1 2 एंड सो ऑन अनंत तक, ये थे होल नंबर्स। और इनमें अगर हम ऋणात्मक मानों को और लिख लें, -1 -2 यहाँ पर भी अनंत तक, तो ये बन जाएंगे पूर्णांक। मतलब पूर्णांकों में ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और शून्य, ये सभी पूर्णांक हैं। सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा बच्चों, नहीं मालूम, अनंत होगा। और सबसे बड़ा पूर्णांक भी बच्चों अनंत होगा। तो ये पूर्णांक के बारे में पता चल गया हमें। अब इन्हीं पूर्णांकों के गुण धर्मों में योग और व्यवकलन की हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो देखिए जरा बोर्ड में सबसे ऊपर हमने जो हेडिंग डाली है, ये क्या लिखा है, ये संवृत प्रगुण क्लोजर प्रॉपर्टी। तो संवृत प्रगुण नंबर 1 की प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं, क्या है इसका मतलब देखेंगे। संवृत प्रगुण, देखिए बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर हम संवृत प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी योग के अंतर्गत पढ़ें, अगर हम यहां पे संवृत गुण या प्रगुण योग में देखें तो इसका मतलब क्या है बच्चों। इसका मतलब यह है कि क्या हम अगर दो पूर्णांकों का योग करते हैं और योगफल भी पूर्णांक आ रहा है कि नहीं। अगर दो पूर्णांकों का योग भी एक पूर्णांक है तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि पूर्णांक संवृत गुण का पालन करते हैं, अर्थात इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। क्या मतलब है इसका, जैसे मान लीजिए यहां पर हम पूर्णांकों को a और b से दर्शाए दे रहे हैं। ये मान लीजिए a कोई पहला पूर्णांक है और योग करेंगे, b कोई दूसरा पूर्णांक है और यहाँ पे इसका योग लिख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दो पूर्णांकों का योग भी एक पूर्णांक है तो संवृत गुण योग में योग का पालन, योग में संवृत गुण फॉलो हो रहा है, ये मतलब है इसका। जैसे मान लीजिए कोई पूर्णांक 5 है और दूसरा पूर्णांक 2 है, 7 भी एक पूर्णांक है। देखिए ये पहला पूर्णांक, ये दूसरा पूर्णांक, और ये 7 भी एक पूर्णांक ही आया है। इसका मतलब इस उदाहरण के आधार पर तो यही हम कह सकते हैं कि क्लोजर इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब और देखिए एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। -3 और धन मान लीजिए 2 लिख लेते हैं। पहला पूर्णांक ऋणात्मक है, दूसरा धनात्मक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, अगर दो विपरीत चिन्हों वाले पूर्णांक है तो सदैव घटाए जाएंगे। तो 3 में से 2 घटाने पर 1 आएगा, मगर चिन्ह कौन सा रहेगा, जो जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, जिसका मान बड़ा है 3, अर्थात इसका उत्तर आ जाएगा ऋण का 1। तो ऋण का 1 ही बच्चों पूर्णांक है। और उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए -2 और धन 2। तो अब पहला पूर्णांक ऋण का 2, दूसरा धन का 2, घट जाएंगे, 2 में से 2 घटाएंगे, 0 आएगा। और 0 में कोई चिन्ह लिखा नहीं जाता, मगर 0 भी बच्चों एक पूर्णांक होता है। तो इसका मतलब हमें यह पता चल गया कि पूर्णांकों में पूर्णांक योग के संवृत गुण का पालन करते हैं, अर्थात इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ये बात आप नोट कर लीजिएगा हमारी, फिर से हम दोहरा दे रहे हैं कि पूर्णांक योग के संवृत गुण का पालन करते हैं। संवृत गुण है क्या, आपसे पूछा जाए भाई संवृत गुण क्या है, तो आप क्या बताएंगे, दो पूर्णांकों का योगफल भी एक पूर्णांक आता है और इसे ही हम योग का संवृत गुण कहते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो रिवाइज कर करके। आगे बढ़ते हैं संवृत गुण योग में। तो क्या घटाने में, व्यवकलन थोड़ा कठिन शब्द है तो हम घटाने में लिख दे रहे हैं। तो अब जैसे योग की जगह ये चलिए व्यवकलन ही लिख देते हैं। तो संवृत गुण व्यवकलन में लागू होगा कि नहीं पूर्णांकों के लिए, इसको देखते हैं। यहां पर 2 अंतर लिख देते हैं, घटाने का जो उत्तर आता है उसको अंतर कहा जाता है। और जैसे मान लीजिए हमने एक पूर्णांक 5 लिया, दूसरा 2 लिया और दोनों को घटा दिया, तो 5 ऋण 2 बच्चों क्या आएगा, 3, और 3 भी एक बच्चों पूर्णांक है। और देखते हैं ऋण 3
और ऋण 2, ऋण 3 में से ऋण 2 घटाएंगे तो समान चिन्हों वाले पूर्णांक बच्चों जुड़ जाते हैं, चिन्ह वही रहता है जो पहले से है, अर्थात 3 और 2 जुड़ जाएगा 5, मगर उत्तर आएगा ऋण का 5। ये सब पिछले वीडियोस में देख चुके हैं हम लोग। उसी तरह से अगर इसको भी घटाएंगे, मान लीजिए थोड़ा सा बदल देते हैं, धन 2 और ऋण 2 तो आ जाएगा 0, ये भी एक पूर्णांक है। अर्थात आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चों समृद्ध गुण व्यवकलन भी समृद्ध गुण का पालन कर रहा है, पूर्णांकों का व्यवकलन भी समृद्ध गुण का पालन करता है, ऐसा लिखना है हमें। तो समृद्ध गुण, योग में समृद्ध गुण हमने देखा पूर्णांकों के लिए, अर्थात पूर्णांकों का योग भी समृद्ध गुण का पालन कर रहा है, मतलब इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। उसी तरह से इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, अर्थात पूर्णांकों का व्यवकलन अर्थात घटाना भी समृद्ध गुण का पालन करता है। चलिए और आगे प्रक्रिया बढ़ाते हैं और समृद्ध गुण देखते हैं बच्चों। गुणन में हालांकि अभी हमें खाली योग और व्यवकलन के ही पढ़ने हैं गुण, मगर फिर भी थोड़ा सा आइडिया आपको दे देते हैं इसमें कि गुणन और भाग का भी, तो ये समृद्ध गुण फिर सीधे फिनिश ही हो जाएगा। तो समृद्ध गुण अगर हम लोग मान लीजिए समृद्ध गुण गुणन में अगर हम दो संख्याओं का, दो पूर्णांकों का गुणन फल प्राप्त करें, मान लीजिए ए और बी दो पूर्णांक है, उनका गुणा करें, और ये मान लीजिए हो गया गुणनफल, तो क्या गुणनफल भी एक पूर्णांक है? अगर गुणनफल भी एक पूर्णांक होगा तो हम ये कह देंगे कि पूर्णांकों का गुणनफल भी समृद्ध प्रगुण का पालन करता है। जैसे पहला पूर्णांक 5 लिया है और दूसरा 2 लिया है, और इनको गुणा करने पे आएगा बच्चों 10, और हम ये देख रहे हैं कि 10 भी एक पूर्णांक है। यही उदाहरण इसमें भी दोहरा देते हैं, ऋण का 3 और ऋण का 2, कोई भी आप पूर्णांक ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऋण का 3 और धन का 2 गुणा करेंगे, 2 अगर विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांक हैं तो उनका गुणनफल ऋणात्मक आएगा, तो 3 और 2 गुणा करने से कितना आ जाएगा? 6, मगर ऋण का 6। उसी तरह से 2 और मान लीजिए ऋण के 2 का गुणा कर दिया जाए तो उस कंडीशन में भी 2 और 2 का गुणा हो जाएगा 4, मगर विपरीत चिन्ह है इसलिए उत्तर इसका आ जाएगा ऋण का 4। जैसे मान लीजिए 5 और गुणे हम 0 कर दें 0, तो इसका उत्तर आ जाएगा 0, मगर 0 भी एक पूर्णांक है। तो इसका मतलब ये बच्चों है कि समृद्ध इंटीजर पूर्णांकों का गुणनफल भी समृद्ध प्रगुण का पालन करता है। अर्थात आपसे कहा, ये लाइन कही गई कि बच्चों पूर्णांकों का गुणनफल समृद्ध प्रगुण का पालन करता है, तो इसकी आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? इस आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि दो पूर्णांकों का गुणा करने पर जो उत्तर आता है बच्चों वो भी पूर्णांक रहता है। अच्छा, तो इन सब बातों को जो बोल रहे हैं वीडियो पॉज करके नोट जरूर कर लीजिएगा, और जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे वो पहले वाले जरूर देख लें। समृद्ध प्रगुण के बाद समृद्ध गुण गुणन में हो गया। अब चलिए देखते हैं भाग की प्रक्रिया में क्या समृद्ध प्रगुण फिट बैठता है या नहीं, अर्थात पूर्णांकों का जो भागफल है वो समृद्ध प्रगुण का पालन करता है कि नहीं करता। चलिए इसको चेक कर लिया जाए जरा, और मान लीजिए ए और बी दो पूर्णांक है और इनका भाग किया जाए। यहां पर गुणनफल की जगह अब हम कर देंगे भागफल। देखिए जरा बच्चों, यहां पर 5 और 2 को जब भाग देंगे तो 5 एक पूर्णांक है, 2 भी एक पूर्णांक है, दोनों का भाग देंगे तो इसका भागफल जो आएगा वो 5/2 या दशमलव में 2.5 आ जाएगा, और 2.5 जो है वो पूर्णांक बच्चों नहीं है। देखिए बच्चों, पूर्णांकों में तो दशमलव वाली संख्याएं आती ही नहीं है, अर्थात पहले उदाहरण से ही हमें पता चल गया कि पूर्णांकों का भाग समृद्ध गुण का पालन नहीं करता। अब अगर आप कोई बच्चा सोचेगा सर आप ये देखिए 10/2 करा आपने 5 आ गया, तो 10 भी एक पूर्णांक है और 2 भी एक पूर्णांक है, भागफल भी एक पूर्णांक है। मगर बच्चों गुण या प्रॉपर्टी उसी को कहा जाता है जो प्रत्येक संख्या में जो नियम फिट बैठे। ऐसा नहीं कि केवल एक में फिट बैठ गया दूसरे में नहीं बैठ रहा है, तो अगर एक में भी फिट नहीं बैठेगा तो हम ये कह देंगे कि ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रही है, अर्थात ये गुणधर्म उसका पालन नहीं कर रहा है। अर्थात मोटी मोटी बात हम लोगों ने पढ़ ली कि चारों गणितीय ऑपरेशन पढ़े हमने, जोड़ घटाना गुणा भाग, तो समृद्ध प्रगुण योग का पालन कर रहा है, योग पूर्णांकों का योग समृद्ध प्रगुण का पालन कर रहा है, पूर्णांकों का घटाना भी समृद्ध प्रगुण का पालन कर रहा है, पूर्णांकों का गुणनफल भी समृद्ध प्रगुण का पालन कर रहा है, परंतु पूर्णांकों का केवल भाग जो है वो समृद्ध प्रगुण का पालन नहीं कर रहा है। इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा कि पूर्णांकों में
जोड़ घटाना गुणा भाग में केवल भाग समृद्ध प्रगुण का पालन नहीं करता, अर्थात दो पूर्णांकों का अगर हम भागफल निकालें तो ये कतई आवश्यक नहीं है कि भागफल भी एक पूर्णांक हो, तो अर्थात पूर्णांकों का भाग समृद्ध प्रगुण का पालन नहीं करता है। चलिए बच्चों, उम्मीद है ये समृद्ध प्रगुण आप बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे। अब आते हैं अगले बी नंबर में, क्रम विनिमय प्रगुण में। क्रम विनिमय प्रगुण अर्थात कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या है इसको भी देखते हैं। बी नंबर, अब यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई है, सीधे आप समझ जाइएगा, हम क्रम विनिमय प्रगुण पढ़ाने जा रहे हैं। क्या मतलब है इसका? अब देखिए जरा, इस क्रम विनिमय प्रगुण पहले हम लोग पढ़ते हैं योग में। क्रम विनिमय प्रगुण कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नाम से ही क्लियर है कि अगर हम दो पूर्णांकों का योग करें और वो किसी भी क्रम में करें, योगफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं क्रम विनिमय प्रगुण। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए हम यहां पर a और b दो पूर्णांक लेते हैं, जोड़ते हैं, जरा क्या क्रम बदलने पर भी योगफल वही आ रहा है? इसको चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए पहला पूर्णांक 5 है और दूसरा 2 है, और अगर हम 5 और 2 का योगफल निकालें 7 आ रहा है, और अगर हम इसको क्रम बदल दें 2 और 5 का योगफल निकालें तो क्या वो भी 7 आ रहा है? हाँ बच्चों, 7 आ रहा है। इसका मतलब हमने दो पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा, योगफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और थोड़ा सा बदल देते हैं, जैसे मान लीजिए पहला पूर्णांक -5 ले लिया, दूसरा 2 ले लिया, इनका योगफल निकालेंगे तो ऋण का 3 आ जाएगा। यहाँ पर 2 और धन ऋण 5, इनका योगफल निकालेंगे तब भी बच्चों ऋण का 3 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 - 5 घट जाएंगे, चिन्ह आएगा 5, अर्थात बड़ी संख्या के जो सामने है वो भी ऋण का 3। तो अर्थात हमने ये देखा बच्चों कि पूर्णांक जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहे हैं। क्रम विनिमय नियम क्या है कि दो पूर्णांकों को हम किसी भी क्रम में जोड़ें, योगफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात आप इसको गणितीय भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, हम बोल रहे हैं, लिख लीजिएगा, a व b दो पूर्णांक दिए रहने पर a + b बराबर b + a होता है। इस प्रॉपर्टी या इस गुण को हम पूर्णांकों का क्रम विनिमय गुण कहते हैं। a और b जहां पर दो बच्चों पूर्णांक हैं। अब इसमें प्रश्न कैसे आएगा? अब प्रश्न बच्चों ऐसे आएगा, जैसे आपसे दे दिया 5 धन 2 और बराबर 1 नंबर यहाँ पे मिसिंग कर दिया और यहाँ पे लिख दिया 5, तो आपको बताया, पूछेगा रिक्त स्थान भरिए, यहाँ पे क्या आएगा? तो आप जानते हैं पूर्णांक क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, तो 5 धन 2, यहाँ पे 5 तो आ गया है, 2 नहीं आया, तो रिक्त स्थान में आप 2 भर देंगे, बस फट से आपका उत्तर आ जाएगा यहीं पे। चलिए अब तीसरे गुण पे आते हैं, सहचर्य प्रगुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ। अब हाँ, क्रम विनिमय प्रगुण, ये तो हम लोगों ने देख लिया कि योग में पालन, योग क्रम विनिमय है कि नहीं है, योग पूर्णांकों का योगफल क्रम विनिमय है। अब अंतर देखते हैं जरा, क्रम विनिमय प्रगुण का पालन कर रहा है कि नहीं, उसको भी देखते हैं जरा कि भाई पूर्णांकों का जो अंतर है वो क्रम विनिमय प्रगुण का पालन करता है कि नहीं, अर्थात a - b और b - a बराबर आते हैं कि नहीं। अभी हमें पता नहीं, तो इसलिए बराबर का चिन्ह बीच में नहीं लगा रहे हैं। जैसे मान लीजिए पहला पूर्णांक 5 है और दूसरा 3 है, तो 5 ऋण 3 करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, और अगर यहाँ पे हम बदल दें 3 ऋण 5 कर दें तो ऋण का 2 आ जाएगा, अर्थात ये बराबर आपस में नहीं है। तो इस बात का हमें बड़ा ध्यान रखना है कि पूर्णांकों में क्रम विनिमय प्रगुण का पालन कौन कर रहा है? केवल अभी तक योगफल कर रहा है। अंतर अर्थात पूर्णांकों का घटाना क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, अर्थात a - b बराबर नहीं होता है b - a के। अब अंतर के बाद सीधे आ जाते हैं बच्चों गुणन में। क्या पूर्णांकों का जो गुणा है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है या नहीं? तो अगर a और b दो पूर्णांक है तो a × b बराबर होगा क्या b × a के? इसको भी देख लेते हैं जरा, बराबर का चिन्ह हमने लगा दिया, इसका मतलब ये बराबर है। फिर भी आपको वेरीफाई करा देते हैं, मान लीजिए 5 × 3 करिए तो 15 आ रहा है, और 3 × 5 करिए देखिए तो भी 15 आ रहा है। और एक संख्याएं बदल के देख लेते हैं, देखिए दोनों बराबर आ गए। और एक धनात्मक एक ऋणात्मक लेके देख लेते हैं, तो जैसे मान लीजिए 5 × -2 करिए तो माइनस का 10 आएगा, और -2 × 5 करिए तो भी बच्चों माइनस का 10 आएगा। अर्थात पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो क्रम विनिमय प्रगुण का पालन कर रहा है बच्चों। ये आप कॉपी में नोट जरूर करते जाइएगा, वीडियो पॉज करके धीरे धीरे, कि अब पूर्णांकों में क्रम विनिमय प्रगुण का पालन किसने किसने किया? योग ने किया, हाँ बच्चों किया। व्यवकलन अर्थात अंतर ने किया, नहीं किया। पूर्णांकों का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है, हाँ बच्चों कर रहा है। चलिए गुणनफल के बाद अब आते हैं क्या भाग में, देखते हैं कि पूर्णांकों का जो भाग है क्या वो क्रम विनिमय प्रगुण का पालन कर रहा है कि नहीं, कि क्या a
डिवाइडेड बाई बी, या ए भागित बी बराबर है बी भागित ए के, है नहीं, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए अब जैसे मान लीजिए पहला पूर्णांक है 5 और दूसरा पूर्णांक है 2, तो 5 भागित 2 करेंगे तो आ जाएगा 2.5। अब यहां पर 2 भागित 5 करेंगे तो 5 को 20, 0.4 आ जाएगा। तो देखिए अगर हमने 5 डिवाइडेड बाई 2 किया, भाग कैसे देंगे, 2 बाहर रखा, 5 अंदर रखा, 2 दूनी 4, 2 आया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, और 1 आया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, और 2 पंचे 10, ये 2/5 लिख दिया हमने। इसी प्रकार से इसको कैसे भाग करेंगे, 5 बाहर रखेंगे, 2 अंदर रखेंगे, 2 ऑलरेडी छोटा है 5 से, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 चौको 20, इसलिए हमने यहाँ पे 0.4 या 0.4 लिख दिया था। तो ये दोनों बराबर बच्चों हैं, नहीं है, अर्थात पूर्णांकों का जो भाग है वो क्रम विनिमय प्रगुण का पालन नहीं कर रहा है। निष्कर्ष क्या आया, पूर्णांकों में कौन कौन से गणितीय ऑपरेशन क्रम विनिमय प्रगुण का पालन कर रहे हैं, केवल योग और गुणन। तो मोटी मोटी बात आप अंत में जरूर लिख लेंगे कि पूर्णांकों का योगफल व गुणनफल क्रम विनिमय होता है। उसके बाद आ जाते हैं सहचर्य प्रगुण में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बिल्कुल क्रम विनिमय प्रगुण की तरह ही है सहचर्य प्रगुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बस क्रम विनिमय प्रगुण में 2 पूर्णांक थे और यहाँ पे 2 से अधिक अर्थात 3 पूर्णांक होंगे। तो अब जरा हम 3 पूर्णांक लेते हैं। अब हम लोग सी नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, सहचर्य प्रगुण बच्चों पढ़ रहे हैं। देखिए क्या होगा इसमें, जैसे मान लीजिए ए, पहले सहचर्य प्रगुण सबसे पहले हम लोग योग में पढ़ेंगे, और सहचर्य प्रगुण योग में ही, योग और गुणन में भी, जैसे जिस प्रकार से क्रम विनिमय प्रगुण योग और गुणनफल में था, उसी प्रकार से सहचर्य प्रगुण भी बच्चों केवल योग और गुणनफल में ही होगा, घटाने में और भाग की क्रिया में सहचर्य प्रगुण अप्लाई नहीं होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। तो योग के लिए क्या है, जैसे मान लीजिए ए, बी और सी 3 पूर्णांक है, इसको हम किसी भी क्रम में जोड़ें। मान लीजिए पहले आप ए और बी को जोड़ रहे हैं, उसके बाद सी को उसमें जोड़ें, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बी और सी को पहले जोड़ दीजिए और उसके बाद फिर उसमें ए जोड़िए। अर्थात इस गुण को हम कहते हैं योग का सहचर्य प्रगुण। आप डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि ए बी सी, मान लीजिए कोई 3 पूर्णांक है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी के। बस आपको ध्यान रखना है कि पहले ए प्लस बी में ब्रैकेट लगाना है और बराबर के दूसरी तरफ बी प्लस सी में आपको ब्रैकेट लगाना है। तो चलिए जैसे मान लीजिए कोई, अब हम पूर्णांक लेके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5 धन 3 और धन मान लीजिए ऋण का 2 है। तो अब हमने क्या किया कि पहले 3 और ऋण के 2 को हल किया, तो प्लस का 3 है, ऋण का 2 है, 1 बचेगा, और 5 और 5 और 1 6 आ गया। उसी तरह से अब हम इस तरफ चलते हैं। यहाँ पर 5, अच्छा हमने उल्टा कर दिया, उधर वाला पहले सॉल्व कर दिया है, चलिए कोई बात नहीं। 5 धन 3 और चलिए ऋण का 2 है, मान लीजिए अब ऋण का 1 लिया था तो भूल गए हम, जो भी लिया हो। चलिए तो अब पहले हम ए और बी को सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो आएगा उसको सी के साथ जोड़ेंगे। तो 5 और 3 8 हो गया, धन ऋण ऋण हो जाएगा 2 यानी 6 आ गया। उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड 6 आ गई। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं, मतलब बराबर के जो इस तरफ लिखा होता है उसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, बराबर के इस तरफ जो लिखा है उसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो अब ए क्या है, 5 धन और 3 और धन ऋण का 2। अब देखिए जरा इसको भी अगर हल करेंगे तो अब ये पहले हल हो जाएंगे। तो 5 धन 3 और ऋण का 2 क्या आ जाएगा 1, और 5 और 1 यहाँ पे भी आ गया 6। तो अब आप समझ गए होंगे कि योग भी बच्चों क्रम विनिमय सहचर्य प्रगुण, योग के अंतर्गत सहचर्य प्रगुण जो है वो पूर्णांकों में अप्लाई हो रहा है। अर्थात योग का सहचर्य नियम क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या है कि हम 3 पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, इससे योगफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब उसी तरह से बच्चों जिस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं उसी प्रकार से गुणा भी कर सकते हैं। तो ये आप उदाहरण अपने मन से लिख लीजिएगा कि भाई गुणे में भी पूर्णांकों का गुणनफल भी सहचर्य प्रगुण का पालन करता है। अर्थात हम 3 पूर्णांकों को किसी भी क्रम में गुणा करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणनफल वही आएगा। बस यहाँ पर योग की जगह आप गुणा का चिन्ह लगा लीजिए और बन गया आपका पूर्णांकों का गुणनफल का सहचर्य प्रगुण।
तीन पूर्णांक को अपने मन से लेके देखिएगा आप, पहले और ए और बी का गुणा करिए, फिर गुणनफल में सी का गुणा कर दीजिएगा, देखिए क्या उत्तर आ रहा है, फिर बी और सी का गुणा करिएगा और गुणनफल में ए लिख दीजिएगा, उसके बाद गुणनफल में ए का गुणा कर दीजिएगा, फिर देखिएगा क्या उत्तर आपको बच्चों प्राप्त हो रहा है। अब इसमें बच्चों प्रश्न किस प्रकार के आ सकते हैं जरा उसको भी देख लीजिए। मान लीजिए इस तरह से लिखा होगा, योग वाला देखते हैं, 5 धन 2 धन खाली स्थान बराबर लिखा होगा, मान लीजिए खाली स्थान 2 धन 7, तो अब आपको खाली स्थान या यहाँ पे मान लीजिए 7 ही लिख देते हैं और यहाँ पे धन और खाली स्थान भरना होगा। तो आप देख रहे हैं कि 5 धन 2 धन 7 यहाँ पे 2 और 7 आ गया, यहाँ पे क्या मिसिंग होगा 5, तो आप खाली स्थान में 5 भर देंगे। क्यों? क्योंकि पूर्णांकों का योगफल जो है वो सहचर्य होता है, इसलिए यहाँ पे 5 के अलावा और कुछ नहीं आ सकता। और इसी प्रकार से गुणे के उदाहरण भी बच्चों बन सकते हैं। चलिए अब समय कम बचा है तब भी अंतिम पढ़ ही लेते हैं, बहुत आवश्यक है ये। योग का तत्समक अवयव एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो क्या होती है? इंटीजर्स में एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, पूर्णांकों में योग का तत्समक अवयव क्या है? बच्चों पूर्णांकों में योग का तत्समक होता है 0 अर्थात 0 ही योग का तत्समक अवयव है। तत्समक अवयव का मतलब ये है कि अगर हम किसी पूर्णांक में वो कौन सा पूर्णांक जोड़े जिससे योगफल में कोई प्रभाव ना पड़े, तो अगर हम किसी भी पूर्णांक में 0 जोड़ देंगे तो योगफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए बच्चों 0 अर्थात 0 को कहा जाता है योग का तत्समक अवयव। जैसे हम 5 में 0 जोड़े तो भी 5 आएगा और ऋण 5 में जो 0 जोड़े तो भी ऋण 5 ही आएगा। अर्थात हम किसी भी पूर्णांक में अगर हम 0 को जोड़ते हैं तो उसके योगफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए योग का तत्समक अवयव क्या है बच्चों? पूर्णांकों के लिए 0। 1 नंबर में यह प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो इसको बिल्कुल कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए बच्चों धन्यवाद, बाकी की पढ़ाई अगले वीडियो में होगी।